देखिए, पाकिस्तान जो बिना जंग लड़े ही मिट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की पीठ पर 11 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज लदा हुआ है। महंगाई दर 12% के करीब है, लेकिन खजाना खाली है। लेकिन खाली तो मिडिल ईस्ट का आसमान भी हो गया। इजरायल और हमास की जंग के बीच तेल अवीव में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ नई जंग छिड़ गई है। उधर जंग के बढ़ते हुए दायरे से सुपर पावर अमेरिका की त्योरी भी चढ़ी हुई है। अब यहां सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट की टेंशन महायुद्ध का नया सिग्नल है? तो क्या इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खुल गया? क्या इजरायल की जनता ही नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ हो गई है? जब तक सवालों का दायरा बढ़ता, तब तक इजरायली पीएम के घर के बाहर आक्रोश की आग धधकने लगी। लाखों लोगों की भीड़ तेल अवीव की सड़कों पर थी। इतने लोग आ गए कि ड्रोन कैमरे को भी अपना लेंस जूम करना पड़ा। बीबी यानी नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा बेवजह नहीं। इजरायल की जनता 7 अक्टूबर 2023 से सब्र का घूंट पीकर बैठी थी। लोग राह तक रहे थे कि आज नहीं तो कल उन अपनों से मिल पाएंगे जिन्हें हमास के लड़ाके उठाकर ले गए थे। गाजा में अलग अलग सुरंगों में रखा, यातनाएं दी। लेकिन 11 महीने होने को आए, 101 बंधकों का कुछ अता पता नहीं। उल्टा 6 बंधकों की मौत की खबर आ गई। बस फिर क्या था, पूरा इजरायल दहक उठा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से ज्यादा लोग रातों रात इकट्ठा हो गए। अपनी सरकार से इंसाफ की मांग की। बार बार कहा, अगर जंग से मसला हल नहीं होता तो फिर सीज फायर का ऐलान करो, शांति की पहल करो, कुछ भी करो, मगर हमारे लाडलों को, हमारे अपनों को दोबारा हमसे मिला दो। नेतन्याहू क्या करते, सुनते रहे और फिर अपना रिएक्शन दिया। हमने 7 अक्टूबर को हमास की बर्बरता देखी और फिर उसे राफा की सुरंगों के अंदर दोहराया गया। हमास के इन जघन्य अपराधों को देखते हुए हम लगातार कह रहे हैं कि अब वो ऐसी बर्बरता कभी दोहरा नहीं सकेगा, कि अब वो ऐसी बर्बरता कभी दोहरा नहीं सकेगा। लेकिन यह भी सही है कि पोलियो के नाम पर हमास के खिलाफ गाजा वाले सीज फायर ने नेतन्याहू के हाथ बांध रखे। मगर कब तक? क्योंकि 3-4 दिन बाद सीज फायर खत्म होगा। इसके बाद नेतन्याहू की आखिरी कसम पूरी होगी। गाजा में हमास की सफाई के लिए पूरी ताकत से प्रहार होगा। इस बीच अमेरिका को भी हमास के खिलाफ ऑल आउट अटैक का मौका मिल गया, क्योंकि हमास ने जिन 6 बंधकों की हत्या की, उनमें से एक कैलिफोर्निया का रहने वाला यहूदी था। हमास बार बार धमकी दे रहा है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो फिर बाकी बचे बंधकों का भी इसी तरह हश्र हो सकता है। लेकिन इजरायल और अमेरिका ने शायद महाजंग की तैयारी कर ली है, क्योंकि अमेरिका का जंगी बेड़ा इजरायल के पास पहुंच चुका है। दूसरी तरफ इजरायल लगातार वेस्ट बैंक और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी पावर का ट्रेलर दिखा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।